जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दिया जाए कि यूपी टेट परीक्षा में आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। किस तरह के बदलाव हैं? अरे घबराइए मत, आप सभी लोग टेंशन मत आइए। आप जो टेंशन में आ गए, आप लोग सभी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि परीक्षा निरस्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐन वक्त पे ऐसा काम नहीं हुआ है। ठीक है, आप सभी को बता देते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, इसका छोटा सा सार हम बता देते हैं क्या चीजें हैं। देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि आप भी परीक्षार्थी हैं, जो भी बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, साल भर चाहे 6 महीने खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। अचानक से क्या होता है, जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं, अगले दिन उनको खबर मिलता है कि क्या हुआ कि जो पेपर है वो लीक हो गया। अब समझ लीजिए कि जितने बच्चे हैं उन्होंने इतना बढ़िया से तैयारी किया है, उनके अरमानों पर फिर क्या होता है, पानी फिर जाता है। ठीक है, तो पूरा जो संघर्ष है उनका, जो उनकी तपस्या है, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने मेहनत किया, एक पल में क्या होता है, समझ लीजिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कि भैया देखिए हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे और क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने समझ लीजिए कि बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया है जिससे कि इस बार पेपर लीक ना हो पाए। और किस तरह की व्यवस्था है, चलिए ध्यान देते हैं आप सभी लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि व्यवस्था किस तरह की है गवर्नमेंट में। देखिए, तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है, आखिर क्या बदलाव किया गया है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर कहीं भी किसी संस्थान में होगा, कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, तो आप जो पेपर की जानकारी होगी ना, वो 5 घंटे पहले दी जाएगी। कितने घंटे पहले? यानी 5 घंटे पहले पता चलेगा कि कौन सा पेपर इस संस्थान पे होगा। जैसे मान लीजिए कि पेपर आप जानते ही हैं, तरह तरह के सेट में बटे हुए थे, A, B, C, D। तो अलग अलग अगर सेट में बटे हुए हैं तो किस संस्थान पे किस सेट नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना, वो कितने देर पहले पता चलेगा? 5 घंटा पहले पता चलेगा, जिससे कि जो नकल माफिया है पेपर को आउट ना करा पाए। ठीक है, चलिए तो उसी में आपको बता देते हैं। देखिए, सतर्कता क्या ध्यान रखी गई, किस तरह की सतर्कता अपनाई गई है, चलिए तो आप सभी को बताते हैं। देखिए, प्रयागराज मुख्य संवाददाता, देखिए पेपर का एक कटआउट है जो कि दिया गया हो, और वो आयोग से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पे 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। क्या सतर्कता है, ध्यान दीजिए। पिछली बार 4 साल पहले यानी नवंबर 2021 में यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी और परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी। यानी बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि शर्म वाली बात थी कि भाई कैसे पेपर आउट हो गया आप लोग की इतनी व्यवस्था करने के बाद भी। ठीक है, ऐसे किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कई कदम उठाए गए हैं। तो उन कदमों में किस तरह के कदम हैं, चलिए आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न पत्रों के सभी ट्रैंक पर 1 टाइम लॉक होगा। यानी सभी जो ट्रैंक होंगे, आप जानते हैं ना कि कॉपी वैसे भी सील मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो अब जो व्यवस्था की गई है 1 टाइम लॉक मिलेगा। वो कटेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्रिका में OMR उत्तर पुस्तिका के ट्रैंक पर 1 टाइम लॉक लगे हैं। प्रत्येक पाले की परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले, वो भी नॉर्मली नहीं, किससे काटा जाएगा बताइए? वायर कटर आरी से ट्रैंक खोले जाएंगे। प्रश्न पुस्तिका भी एक 1 टाइम सीलर पारदर्शी पैकेट में रखकर सील की गई है। यानी 1 टाइम सीलर, यानी उसको बस एक टाइम के लिए उस सील पैकेट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको किससे काटा जाएगा बताइए? वायर कटर से। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे पहले होगी कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। यानी कि जो वहां पे आप जानते हैं इन्विजिलेटर होते हैं जो परीक्षा दिलाते हैं, जिनकी वहां पे ड्यूटी लगी होती है, उनका भी 2 घंटे पहले तैनाती होगी। उनको पहले से तैनाती नहीं होगी, उनको भी जानकारी मिलेगी कि भाई आपका इस संस्था पे ड्यूटी है। 2 घंटा पहले वो सतर्क रहेंगे, लेकिन 2 घंटा पहले उनकी तैनाती होगी। चलिए ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट क्या है। 1 मिनट में होगी एक अभ्यर्थी की जांच। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा यानी आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ कैप्चरिंग के लिए केंद्रों के मुख्य द्वार पर टीम तैनात की जाएगी। तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया कि किसी भी अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग में सामान्यतः 1 मिनट से अधिक का समय न लगे, क्योंकि अगर 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा तो जानते हैं अभ्यर्थी का परीक्षा छूट सकता है, भाई उसके लिए कम बचेगा। तो 1 मिनट से ज्यादा समय न लगे, इस बात का ध्यान दिया जाएगा। यानी 1 मिनट से अधिक का समय न लगे ताकि परीक्षा में कोई अवरोध न पैदा हो। ठीक, अब ध्यान दीजिए, चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च स्तर की यूपी टीईटी के लिए प्रश्न पत्र में कई सेट तैयार कराए हैं। ठीक है, परीक्षा में किन प्रश्न पत्रों के सेट का प्रयोग किया जाएगा इसकी सूचना परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले दी जाएगी। अब सोच लीजिए कितना चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि 5 घंटे पहले सूचना दी जाएगी जिससे पेपर आउट ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से आगे, अगर जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी और कार्याधिकारी संस्थाओं के जिला प्रबंधक
यह सुनिश्चित करेगा कि जिस प्रश्न सेट कोड और ट्रैक लेवल कलर का वितरण किया जाएगा, यानी कहां पर किस लेवल का और किस सेट का वितरण किया जाएगा, ये कौन यहाँ पे निर्णय करेगा? देखिए, जिलाधिकारी हो गए, नोडल अधिकारी हो गए, कोषाधिकारी और कार्यधिकारी संस्था है। ठीक है, अब देखिए एक चीज अक्सर आप लापरवाही करते थे, वो इस बार देखिए सख्त हिदायत दी गई है, पेपर का क्रमांक व भरने पर नहीं जांचेगी कॉपी। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरने, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरने या गलत करने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कुछ भी आप गलती करते हैं उसमें अगर अनुक्रमांक में, तो आपका क्या होगा? उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कर गोले को पूरी तरह से भरें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गोला भरते हैं, आधा भरते हैं, आधा छोड़ देते हैं, तो एमआर को भरने में बहुत लोग हम देखते हैं गलती करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग होते हैं ओएमआर में एक गोला भरते हैं, दूसरा भरते हैं, एक गोले को काट देते हैं, ठीक ना, यानी कि इस तरह दो दो गोले हो गए, और इस तरह का प्रश्न आपका कतई सही नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और देखिए, कई लोग क्या करते हैं, ब्लेड का भी यूज करते हैं, ठीक ना, तो देखिए पहले चल जाता था काम, अब इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का भी काम ना करिएगा, ब्लेड से चाहे किसी माध्यम से क्या करते थे लोग, एक गोला भर देते थे, अगर वो गलत निकल जाता था उसको मिटाने की कोशिश करते थे, ये भी काम नहीं करना है। एक सदी गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा, देखिए सीधे सीधे दिया गया। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है उत्तर पत्र को ना तो मोड़ना चाहिए, ना ही उस पर किसी भी तरह का चिन्ह बनाना चाहिए। और कई बार क्या होता है, उत्तर पत्र को लोग मोड़ देते हैं। प्रश्न पत्रिका से किसी भी दिया है, मतलब किसी भी पन्ने को यहाँ पे क्या दिया है, ना हटाना चाहिए ना ही फाड़ना चाहिए, अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब देखिए जिले में कितने केंद्रों पर कितने अभ्यर्थी हैं, देखिएगा जिले में 53 केंद्रों पर 96,626 अभ्यर्थी हैं। कई लोग कहेंगे देखिए यहाँ पे 60 जिला दिया हुआ है, ठीक ना, तो 60 जिला दिया है, कहां पर दिया है बताइए? 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में, यानी 60 जिलों में व्यवस्था है। लेकिन ये कहां के बारे में दिया जा रहा है? ये जो सूचना है प्रयागराज से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जिले में 53 केंद्रों पर 96,626 अभ्यर्थी होंगे। 2 से 4 जुलाई तक होने जा रही परीक्षा, यानी जो परीक्षा है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को है, आप सबको मालूम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 से 4 जुलाई तक होने जा रही यूपीटीटी के लिए प्रयागराज में निर्धारित 53 केंद्रों पर 96,626 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 जुलाई को 9:30 से 12, यानी पहली पाली जो होगी वो 9:30 से 12 बजे तक होगी, और दूसरी पाली जो होगी 2:30 से होगी। अब टीटी के लिए 39,982 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 3 जुलाई को पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 19,923, यानी 3 जुलाई को पहली पाली में कितने परीक्षार्थी हैं? 19,923। दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 19,992, यानी कि सुबह के टाइम किसका रहेगा बताइए? उच्च प्राथमिक का रहेगा, शाम के समय प्राथमिक स्तर की परीक्षा रहेगी, के लिए कुल 19,992, कुल 39,984 अभ्यर्थी आवंटित है। 4 जुलाई को केवल पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 16,660 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए करछना जसरत तक केंद्र बनाए गए हैं। आप सोच लीजिए कि यहाँ पर प्रयागराज के अंदर तुम्हारे जो सेंटर है वो तो है ही, लेकिन इस बार कोई धांधली ना हो, कोई नकल ना हो, इसके लिए क्या किया गया है कि जो परीक्षा की व्यवस्था की है प्रयागराज से बाहर भी, समझ लीजिए जो ग्रामीणांचल एरिया से जुड़े हुए कस्बे हैं, छोटे टाउन है, वहां पर भी किया गया है। अब खुद देख सकते हैं कि करछना जसरत तक भी केंद्र बनाया गया है कि जिससे आपके एग्जाम में पारदर्शिता रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगला यहाँ पे जिले में कुल, अब मोटा मोटा जो हेडिंग है वो बता देते हैं। जिले में कुल परीक्षा केंद्र 53 है। कुल पंजीकृत अभ्यर्थी कितने? 96,626, यानी जिले का है ये ब्यौरा। परीक्षा तिथि 2 से 4 जुलाई। परीक्षा का समय पहली पाली 9:30 से 12 बजे, दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे। परीक्षा का स्तर क्या है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। उसके से ध्यान दीजिए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश, समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ये तो आप शुरू जानते हैं, कई बार ऐसा न्यूज भी सुनने का है, हमने आंख से भी देखा है। बहुत लोग क्या होता है कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम होता है उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, बेचारे लोगों को रोते बिलखते सेंटर से वापस आना पड़ता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई भी रोएगा बिलखेगा, कारण क्या है? वो मेहनत किया है, पढ़ा है, पढ़ के गया है एग्जाम देने, और अचानक से कुछ चंद मिनटों के लेट से वो क्या हो पाता है कि एग्जाम नहीं दे पाता है, तो भाई सीधे से बात है, कष्ट उसको होगा ही। तो इसीलिए बोला गया है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, प्रवेश पत्र, फोटो आईडी और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लाएं। किसी भी प्रकार की नकल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी आदि ले जाना वर्जित है। निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्वक वातावरण में परीक्षा दें। ठीक है, अब देखिए परीक्षा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रश्न पत्रों के सभी ट्रैक पर 1 टाइम लॉक, ये सब बताया जा चुका है। ये जो उधर बताए उन्हीं के बारे में है।
नकल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। प्रश्न पत्र लीक करने, नकल कराने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा निरस्त करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। तो समझ लीजिए कि इस बार देखिए पूरी तरह से निष्पक्ष परीक्षा कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी गवर्नमेंट का नारा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी, ठीक ना। यानी कि अगर निष्पक्ष परीक्षा होगी तो आप जरूर सफल होंगे। तो इस बार योगी सरकार समझ लीजिए कि पूरी तरह से चाक चौबंद है इन नकल माफियाओं के खिलाफ, इस बार पेपर लीक ना हो, ठीक है। तो यही आपके परीक्षा संबंधी सूचना दी थी। जैसे हमने बोला कि नियम में कुछ चेंज हो गया, बहुत लोग सत्ते में आ गए थे, तो घबराई मत, आपकी परीक्षा आपके नियत समय पे होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग पूरी तरह से जो भी जानकारी दी गई है उसको बढ़िया से उसको ध्यान में रखते हुए पेपर देने जाएगा। आप सभी को आपके पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।